हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सबको K2 फैक्ट्स ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, यह 12 बोर्ड एग्जाम के व्यू से फिजिक्स के फुल सिलेबस के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है। इसका पार्ट 1 और 2 में हमने 1 to 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। क्योंकि अगर आप लोग ये तीनों पार्ट देख लेते हैं फिजिक्स के, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग जब एग्ज़ाम का पेपर देखिएगा तो इससे सेम मैच करेगा, या तो इसका कंसेप्ट आपको वहाँ पर यूज करने को देखने को मिलेगा। तो ये तीनों पार्ट आप लोग जरूर से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है जो मेजोरिटी चार्ज आपका कैरी करता है, तो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है जो मेजोरिटी चार्ज कैरी करता है। और इससे रिलेटेड ये भी आ सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है जो मेजोरिटी चार्ज कैरी करता है, तो वो आपका हो जाता है होल। तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो मेजोरिटी चार्ज कैरी करता है। और पी टाइप में जो होता है आपका होल्स जो होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरी करता है। तो इसको आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, वो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि एन टाइप में क्या होगा, पी टाइप में क्या होगा। तो उसके लिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आप इसको हम याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। जो एन है, एन मीन्स निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो इसको आप लोग ऐसे रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हो कि एन से निगेटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। तो ये याद रहेगा तो आपको पी टाइप का डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें याद रख लेना। और भी दो चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें, वो है आपका कि एन टाइप में सबका आप लोग नोट्स अच्छे से पॉइंट बना बना करके आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो एन टाइप में अब इम्प्योरिटी भी पूछ सकता है कि एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी होती है, तो वो होती है आपकी ट्राई वायलेंट, वो होती है ट्राई वायलेंट इम्प्योरिटीज। इसमें ट्राई वायलेंट इम्प्योरिटीज होती है। तो अब ट्राई वायलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती है, कौन सी होती है, तो वो होती है जिस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, लाइक ग्रुप नंबर 30। आप लोग देखिएगा, ग्रुप नंबर 30 में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मिलेगा, लाइक ब्रोन हो गया, गैलियम हो गया। और तो वैसे ही अब एन टाइप में भी होता है। आप लोग एन टाइप में आपका क्या क्या हो जाए, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है आपका पेंटा वायलेंट, ठीक ना, पेंटा वायलेंट होती है, पेंटा वायलेंट। और इसमें जो पेंटा वायलेंट क्या होता है, तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपका एन टाइप में आते हैं इम्प्योरिटी के रूप में। तो इसके एग्जांपल्स आपको हो जाएगा ग्रुप नंबर 15 से आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी एसबी हो जाएगा। तो हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, इधर उधर घुमा करके भी आ सकता है, तो इसलिए हम आप लोगों को सभी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप लोग सभी चीज़ें पॉइंट बना करके आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो यहाँ पर इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वह इक्वल होती है ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये आप लोगों को चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर आउटपुट पूछ ही रहा है, तो यहाँ पर ट्वाइस होता है इनपुट के, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 हर्ज HZ।
तो यहाँ पर आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर इनपुट दिया था और आपसे पूछ लिया था आउटपुट, तो आप लोग निकाल लिए। अगर आपको आउटपुट दिया होता, अगर मान लीजिए ये दिया होता 50 हर्ज और आपसे इनपुट पूछता तो वो कितना हो जाता? वो आपका हाफ हो जाता, यानी 50/2 यानी वो 25 हर्ज हो जाता। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। तो यहाँ पर आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, जो होता है आपका इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है, और जो आपका आइडियल, यहाँ पर आइडियल ए मीटर होता है, ए मीटर, वो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका होता है 0। तो ये आप लोग दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कोई भी पूछ सकता है कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, या व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल ए मीटर, तो वो हो जाएगा आपका 0, और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 15 इंटू बाइनरी विल बी। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर 15 दिया है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 15 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा आपका हो जाएगा 14, और रिमाइंडर 1, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, और फिर इसको 2 से करेंगे, इसको तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ पर आपका 1 न आ जाए। तो इसको फिर से 2 1 जा 2, और रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो अब इसको अब छोड़ देंगे। अब यहाँ से आप लोग आंसर निकालिएगा। आंसर निकालने के लिए आपको इसको रिवर्स में नीचे से ऊपर जाना पड़ता है आंसर लिखने के लिए। तो नीचे क्या है 1, इसको भी शामिल करना पड़ता है इसमें, 1 1, और फिर यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ भी है फिर 1, फिर से 1। तो यहाँ पर 4 1 हो गया, और इस बाइनरी है तो बाइनरी को है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। तो ये ऐसे होगा। अगर हम इसी को 1 1 1 1 ये बाइनरी है, इसको हम अगर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल में इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आपका रूल होता है। जो इसमें 1 है, 1 इंटू यहाँ पर 2 के 2 पावर, यहाँ पर रिमेंस कितने डिजिट है, कितने बचे 3, तो यहाँ पर पावर में 3 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे और फिर 1 ही है सेकंड प्लेस पर, तो वो भी हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 तो आपका लिखना ही है। और उसका पावर अब देखिए कितना बचे, अब 2 बचे, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर 1 ही है तो 1 इंटू 2, और पावर 1 घट जाएगा। फिर से 1 इंटू 2 पावर 0। तो आप लोग तब तक करना जब तक 2 पावर 0 ना आ जाए, ठीक ना। तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 और प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 15। देखें ना, बाइनरी से अगर डेसिमल पूछे तो आप लोग ऐसे निकालिएगा, और अगर डेसिमल से बाइनरी पूछे कन्वर्ट करने को तो आप लोग मैंने बताया वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके लिए हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आपको 42 डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ओके। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इज आपको 1 0 1 1 1 1, और ये बाइनरी से आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो आप लोग यहाँ पर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा। हम भी देखना चाहते हैं आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। तो टीवी ट्रांसमिशन में कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होती है, वो होती है
30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लॉजिक गेट इन व्हिच द आउटपुट वाई इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू इनपुट ए इंटू बी। तो इसका हम डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फिलहाल समझिए, जो यहाँ पर दे दिया है क्या, ए इंटू बी इज इक्वल वाई। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वह होता है एंड गेट का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नंद गेट। तो यहाँ पर नंद गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन पूछा है। तो चलिए इससे पहले हम आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट गेट्स होते हैं उसके सिंबल और उसके बुलियन एक्सप्रेशन बता दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में किसी का भी पूछे तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग नहीं पढ़े थे। फर्स्ट देखते हैं और गेट। तो और गेट का जो सिंबल होता है वो आपका ए होता है, और जिसमें ए एंड बी जो है आपका ए होता है आपका इनपुट, और जो वाई है वो आपका आउटपुट होता है। तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो होता है दोनों इनपुट को ऐड कर देता है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू आउटपुट वाई आ जाता है। तो ये आपका हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। और यहाँ पर सेकंड है आपका एंड गेट। इसका सिंबल आपका हो जाएगा ये वाला, और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई ए इंटू बी। तो ये होता है। और जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट, तो देखिए नॉर गेट और गेट, नॉर से ही और से ही यहाँ पर नॉर बना है। देखिए कैसे सिंबल आपका सेम ही है, सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो पॉइंट लगा है, यहाँ पर एक पॉइंट बना है, तो यही सिंबल में डिफरेंस होता है। और बुलियन एक्सप्रेशन में भी सिर्फ बार का डिफरेंस होता है। यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी का बार हो गया है, और इसमें जो है सिर्फ ए प्लस बी होता है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है नॉन्ड गेट है। तो ये नॉन्ड गेट आपका एंड गेट से ही बना है। देखिए कैसे सिंबल सेम है, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट जैसा दिखाई दे रहा है होता है। और इसका भी जो एंड का होता है ए इंटू बी, और इसका भी ए इंटू बी होता है, पर इसका बार होता है, ठीक ना। और नेक्स्ट है नॉट गेट। इसका सिंबल आपका ये होता है, तो ये डिफरेंट होता है, और इसमें जो है ना आपका सिर्फ एक ही इनपुट होता है। ओके, तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो सिर्फ उसी का बार होता है, इनपुट ए का बार। तो ये जो आप लोगों की ये टोटल चीज़ें हैं, आप लोगों को इसमें से ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक ना। बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे बोल सकता है। आप लोगों को मान लीजिए ये वाला आपका दे दिया बुलियन एक्सप्रेशन, और पूछ दिया कि यह किस गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, तो इनटू देखिएगा तो एंड हो जाएगा, अगर प्लस देखिएगा तो वो और हो जाएगा। या आप लोगों को सिंबल भी पूछ सकता है कि सिंबल किसका है। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग हर तरह से जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी उससे कितना घुमा करके क्वेश्चंस आए आप लोगों से छूटे नहीं। तो देखिए अगर हम क्वेश्चंस के इतना डीप में जा करके उससे रिलेटेड हर कंसेप्ट एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हम बता रहे हैं, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा ही, थोड़ा वीडियो लंबी होगी। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत। अगर आप लोगों को आता है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हम ऐसे बना रहे हैं जैसे कि हम सबके लिए बना रहे हैं, जिसको नहीं पता है उसके लिए भी, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हमने ये पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए नॉन द गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछा है। तो जो ऑप्शन ए है ए प्लस बी का बार, ए हो जाएगा आपका नॉर गेट का, और ए प्लस बी ए हो जाएगा और गेट का, ए इंटू बी ए हो जाएगा एंड गेट का, और जो ए इंटू बी का बार है यही हो जाएगा आपका नॉन द गेट का। मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। तो देखिए यहाँ पर आ गया है वो क्वेश्चन, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो पिछले स्लाइड में ही हमने बता दिया है कि जो आइडियल का जो आपका होता है रेजिस्टेंस वो होता है 0,
और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर देखिए डायामैग्नेटिक कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका इवन हो, ओके इवन, तो वो आपका होता है डायामैग्नेटिक। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका ऑड हो तो वो आपका होता है आपका पैरामैग्नेटिक। तो आप लोग ट्रिक होता है ये याद रखने के लिए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक्सेप्शन में अगर क्या क्या हो 10 और 16 ये अगर हो ना, तो यहाँ पर देखिए इवन है फिर भी यह डायामैग्नेटिक नहीं होता है, ये भी होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन में ये होता है। और इस तरह से तो यहाँ पर देखिए जो Na है, Na में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स है 11, जो कि ओड है तो ये आपका पैरा हो जाएगा। और यहाँ पर O2 जो है, O2 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये इवन है। तो इवन देख करके आप लोगों को लगेगा कि ये डायामैग्नेटिक होगा, पर ये डायामैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सेप्शन में बताया है कि 10 और 16 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में आपका वो इवन तो होता है पर वो डाया नहीं पैरा होता है, तो ये भी आपका पैरा हो जाएगा। और जो अब आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कैल्शियम में और N2 में। तो यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम होता है इसमें आपका डी ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट होता है डी ऑर्बिटल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पैरा हो जाएगा। बाकी बचा N2 में आपके कितने होते हैं 14, तो 14 आपका इवन है तो ये आपका हो जाएगा डाया, यानी इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर N2। चलिए अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप लोग ये चीज़ें याद रखना, ये ट्रिक और एक्सेप्शन भी साथ में, क्योंकि एक्सेप्शन वाला ऑप्शन ज़रूर होगा कंफ्यूज करने के लिए, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर नॉट पूछा है। अब बच्चे जल्दबाजी में केयरफुली क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से वो सोचेंगे कि एसआई यूनिट पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो जो है वो याद है वही मार करके चले आएंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम हॉल में आप लोग पेपर में आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा, केयरफुली पढ़िएगा। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर नॉट पूछा है। अब बच्चे जल्दबाजी में केयरफुली क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से वो सोचेंगे कि एसआई यूनिट पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो जो है वो याद है वही मार करके चले आएंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम हॉल में आप लोग पेपर में आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा, केयरफुली पढ़िएगा। उन्हें इसका पार्ट 2 अगर वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया है कि जो हेनरी होता है वह होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का आपका यूनिट होता है। तो यही जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका यूनिट नहीं होगा। तो हेनरी एच इज द राइट आंसर। और बाकी ये सब जो है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स का आपके यूनिट होते हैं और हेनरी नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ कोक कॉइल इज अबाउट 0, यानी यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, वो आपका 0 होता है, नियरली 0 होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज और रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इज जनरेटेड बाय ऑसिलेटर आपका ऑप्शन में नंबर डी में है। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज। तो यहाँ पर ए एंड बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लगा है आपका, ये लगा है आपका कैपेसिटेंस लगा है, नॉट रेजिस्टर। तो ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर यहीं अगर रेजिस्टेंस में देखते हैं तो उसमें सीरीज में अगर लगा होता है ना, सीरीज में, तो वो डायरेक्टली ऐड होता है। लेकिन अगर कैपेसिटेंस में है तो उसमें पैरेलल वाले ऐड होते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से जाएंगे तो ए डायरेक्टली ऐड होगा, तो
3 और 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 5 आपका माइक्रो फेराड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक लगा है और वो है कितना है, 4 माइक्रो फेराड का है। और यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए, तो इसके बिटवीन निकालना है। अब ए आ गया आपका किस में, सीरीज में। तो जब अब इसमें सीरीज में आता है ना, तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला होता है क्या, 1/1 सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये ऐसे ही चला जाता है, ठीक ना। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, इसको हम डायरेक्टली अगर 2 कैपेसिटेंस है तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा डायरेक्टली, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर नीचे दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी यहाँ से। तो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका 5 माइक्रोफेराड है और यहाँ पर 4 माइक्रोफेराड है। तो 5 4 जा 20 ऑफ 1, इसको अब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो माइक्रोफेराड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20/9 माइक्रोफेराड। यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट एंगल डू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस एंगल पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, कि वो जो है ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डू नॉट इंटरसेक्ट। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा और वो एंगल देखेंगे तो वो इन्हीं एंगल में से कोई एक ऑप्शन मार्क करके चले आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमने अब शॉर्ट वीडियो जो शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बनाए हैं उसमें ये सब सारी चीज़ें हमने बताई हैं। वो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देने से पहले हम आपको इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, ताकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे या शॉर्टेज वेवलेंथ पूछे या फ्रीक्वेंसी पूछे, आप सभी चीज़ें बता सकते हैं एक ट्रिक से। तो चलिए वो ट्रिक हम बता रहे हैं और वो ट्रिक आप लोगों के लिए ही है, वो आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, मुझे पता है। तो चलिए वो ट्रिक क्या है, वो है रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड। तो ये हो गया, यहाँ रेडियो से आपका हो गया रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव हो गया, आई से इंफ्रारेड हो गया, एल से लाइट हो गया, यू से अल्ट्रा वायलेट हो गया, एक्स से एक्स रेज हो गया और जी से गामा रेज हो गया। तो ये होता है इसी ऑर्डर में होता है। तो देखिए इसमें अगर टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो आपका वेवलेंथ है वो डिक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। तो आपको यहाँ पर पूछ सकता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो रेडियो वेव का लॉन्गेस्ट हो जाएगा और गामा रेज का आपका शॉर्टेज हो जाएगा। वैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो फ्रीक्वेंसी आपको और टॉप टू बॉटम जाने पर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका, मैक्सिमम होगा गामा रेज का, और जो रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी है सबसे कम हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो कि आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये चारों चीज़ें आप लोग इस ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं बिना कन्फ्यूजन के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट किसका हो जाएगा, रेडियो वेव का, मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि ये ट्रिक आप लोग अच्छे समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, मैंने पिछले
स्लाइड में मैंने बताया था शायद पिछले क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि उसमें एन टाइप वाला बताया था, तो वहाँ पर पी टाइप का भी बताया था कि इसमें जो होल्स होते हैं वो कैरी करते हैं मेजोरिटी चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज। आई थिंक यह क्वेश्चन डबल हो गया है, तो चलिए इसका क्या आंसर। आइडियल एमीटर का आपका क्या होता था, 0 होता था, और वोल्ट मीटर का आपका इनफाइनाइट होता था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 2 बल्ब्स ऑफ 25 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट 220 वोल्ट विल बी हायर। तो यहाँ पर हायर रेजिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखने वाली एक चीज़ है, पावर इज इक्वल टू होता है आपका V² R। तो यहाँ पर देखिए जो V है वह दोनों में सेम है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। तो यहाँ पर B से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें मतलब है R और P से, पावर से। तो यहाँ पर देखिए हायर पूछा है ना, तो R ये जो रेजिस्टेंस है इसको हायर होने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पावर को कम करना पड़ेगा। पाई अगर पावर मिनिमम होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस जो है आपका हायर होगा। तो इसके लिए जिसका पावर कम होगा, मिनिमम होगा, उसका रेजिस्टेंस हायर होगा। तो यहाँ पर किसका पावर जो है कम है, वो है 25 का। तो इसका पावर जो है आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, ये माइनस नहीं, ये पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पूछा है, तो वह इक्वल होता है क्यू बाई एरिया, यानी चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज का हो जाएगा आपका कूलम और एरिया का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, मीन्स ये इज़ द राइट आंसर। तो अगर ऑप्शन में अगर ऐसा न दे करके अगर ऐसा दिया रहे कूलम मीटर और -2 रहे, तो भी यही इसका मतलब है, दोनों इक्वल ही हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फिजिक्स के फुल सिलेबस के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था वह 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने जो भी नहीं देखे हैं वो प्लीज़ तीनों इसके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप लोग फिजिक्स का पेपर दे करके आइएगा तो मिलाइएगा कि बहुत ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपने नोट्स बनाए हैं इस वीडियो से, उससे मैच कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट अब आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो लाएंगे। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में डाउट है वो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से देंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।